करुणामय माँ परम प्रभु श्री रविंद्र आम लाइफ डिवाइन ग्रंथर 13तम अध्यायर पैराग्राफ 10 रि अंश गत थर पढ़ी तो से कथा गुड़िक आपण को मन पकई दूची जे जे गोटे स्टाटिक ट्रुथ गोटे स्पंदित रहित सत्य जिते गोटे एक्टिव ट्रुथ एक्टिव बीइंग भीतर प्रवेश करती श्रृंखलाबद्ध सत्य मध्य दे सेतेबेले ताको दार्शनिक परिभाषा रे बुझा जिवो ताले जने परम सत्ता बंधन भीतर को जिबा एवं गोटे भेद चेतना भीतर प्रवेश करिवा एटा होची माया। जदिओ सत्य होची प्रत्येक भीतर सबु एवं सबु भीतर प्रत्येक रहिचंती किंतु आमे ताको बुझी पारु नहीं एवं गोटे माया मनर माया आसिक आमको कहे जे मु सब भितर अच्छी किंतु समस्ते मो भितर अच्छी कि नहीं मुझे जानी नहीं तो से सी गोटे सेपरेट एंटिटी रे निजको स्थापित करने चेष्टा करे तो यहीटा सबुदिन ही रही पारिबा नहीं आमको से भ्रम भितर बाहरी गोटे अतिमानस लीला बा ट्रुथ ऑफ माया मध्य प्रवेश करिया पड़ो जितेबले समस्ते आ मो गोटे सत्य भितर अवस्थापित हवा एवं गोटे इनसेपरेबल एंटिटी भाव में यूनिटी भाव में आम निजको एस्टाब्लिश करवा किंतु ता सत्वे आमको दि लोअर प्रेजेंट एंड डिलुडिंग मेंटल माया हैज फास्ट टू बी एम्ब्रास्ड। तो वर्तमान जोटा भ्रम उत्पादन करुच्ची जो मेंटल मायाटी मानसिक लीलाटी आम ता मध्य प्रवेश करवा तेणु यह ही भगवानंकर लीला से आमको ये डिविजन डार्कनेस लिमिटेशन डिजायर स्ट्राइव आउ सफरिंग तारी मध्य दे गति करोछंती आउ से निजे तारी भितर निजर शक्ति भितर बंदी होकर रहिचंती पुणी निजे निज भितर बाहरी आसुचंती सही अवगंठन भितर एवं आज जितेबाला आम मेंटल माया क्षेत्र में रहीचु जो प्रवेश कर सारीचु तो सेणु गोटे समय आसूची जो आम ता भर अतिक्रम करवा जो अतिक्रम करवा सेतेबेले आपण गॉड्स प्लेन को भगवान लीलाटी को इन्फिनिटीज ऑफ एक्जिस्टेंस अनंत्य अनंत्य जो सदवस्तु गुड़िकर अनंत्य अस्तित्व गुड़िकर अनंत्य ज्ञानर चमत्कारिता स्प्लेंडर्स ऑफ नॉलेज ग्लोरीज ऑफ द फोर्स मास्टर्ड अयत शक्ति गुड़िकर गौरव द एक्सटासिस ऑफ लव इलिमिटेबल अजस्र प्रेमर आनंद मध्य गति करेंगे जहाँफल आपड़ से मुक्ति अनुभव करेंगे से निजे निजर शक्तिर बंधन भितर निजे निजर ज्योति निजको परिपूर्ण करेंगे किंतु आमको प्रथमे किंतु से मेंटल माया देकी जीवा गति करिया पड़ुछि और मेंटल माया संपर्क में से आहरी कहते जे विचार आ विश्व सत्य मध्य ता गोटे संजोग भली कार्य करे यही भली विचार गुड़ी को नहीं दुईटी दर्शन तत्व गोटे दुखवादी दर्शन और गोटे मायावादी दर्शन गति करथिला एवं से माने प्रकृत सत्यटी को गोटे प्रकार अवहेला करथिले बा देखि नथिले एवं से माने मने करथिले जे ओभर माइंड बा मेंटल माया एटा होछि द क्रिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड विश्वर स्टार्ट हंती जहाँफल अनेक गुड़े अबुझा विरोधाभास भितर से दर्शन प्रवेश करते जीवन को सब बेले गोटे फिक्स्ड फ्लोटिंग नाइट मेयर बोली कहते जहाँ अपरिवर्तनीय केबे जीवन रे किसी रूपांतर हम नहीं किसी परिवर्तन हम नहीं यहाँ गोटे भासमान स्वप्नबिका आउ यार वास्तव गोटे कनसीयस बा यार किसी सत्य उपरे बा वास्तवता सहित कि माया सहित यार किसी संबंध नहीं को क्लासीफाइड करहबनी तेणु आम मनटा को सब गोटे इंटरमीडिएट टर्म बिटवीन क्रिएटिव गवर्निंग नॉलेज गोटे सृजनशील सर्वनियामक ज्ञान और आत्मा जो आत्माटी निजर सृष्टि भितर निजे लुकायित होकर लुचि पड़ी ता भितर मन को आम पाचु किंतु से सच्चिदानंद दिने
এই ଲୋୟର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆଉ ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତି ଭିତରୁ ଆସିବେ, ଯେଉଁଠି ସେ ହଜିଛନ୍ତି, ରୂପ ମଧ୍ୟରେ ହଜିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ହଜିଛନ୍ତି। ରିଟର୍ଣ୍ଣସ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ହିମସେଲ୍ଫ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ସେଲ୍ଫ ଅବ୍ଲିଭିୟସ୍। ତେଣୁ ସେ ଆତ୍ମବିସ୍ମରଣରୁ ସେ ଫେରି ଆସିବେ। ଆମେ ଏଇ କଥାଟି ଗତ ଥର ଏପିସୋଡ଼ରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। 10ମ ପାରାଗ୍ରାଫର ଶେଷ ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରୁଛେ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ଦି ଡିସେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦି ଆସେଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ଲୋୟର ଆଉ ହାୟାର ମାୟା, ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ ମାୟା ଆଉ ଗୋଟେ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ମାୟା। ଏଇ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେ ଆଉ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟ୍ରୁଥ୍ ଅଫ୍ ମାୟା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଇଲ୍ୟୁଜନ୍ ଅଫ୍ ମାୟା। ଏ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଲୋୟର ଆଣ୍ଡ ହାୟାର। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲୋୟରଟି ହେଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡିସେଣ୍ଟ, ସେ ଅବତରଣ କଲେ ଆଉ ଅବରୋହଣ କଲେ, ଆଉ ଆସେଣ୍ଟ କହିଲେ ସେ ଆରୋହଣ କଲେ। ତେଣୁ ନିମ୍ନକୁ ତାଙ୍କର ଅବରୋହଣ ଆଉ ଉଚ୍ଚତାକୁ ତାଙ୍କର ଆରୋହଣ। ଏଇଟି ମନଟା ଗୋଟେ ସାଧନ ଭାବରେ କାମ କରିଛି, ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଭାବରେ। ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଯେ ମନଟା ତାହେଲେ କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ମନ ଯଦି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଇଲ୍ୟୁଜନ୍ ଭିତରକୁ ନେଉଛି, ମନ ଯଦି ଭ୍ରମ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ, ଆଉ ମନ ଯଦି ଅସୀମକୁ ଅପରିସୀମକୁ ସୀମାରେ ପରିଣତ କରିଦେଉଛି, ଆଲୋକକୁ ଅନ୍ଧକାରରେ ପରିଣତ କରିଦେଉଛି, ତାହେଲେ ମନଟା କ'ଣ ଦରକାର? ନା ମନଟା ଏଇଥିପାଇଁ ଦରକାର, ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ୍। ତାଙ୍କର ସାଧନ, ଆମର ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର। ଇନ୍ ଦି ଡିସେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦି ଆସେଣ୍ଟ। এই ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାଧନ, ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର। ଆମ ପାଖରେ କେତେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆମେ ସବୁ ବାହାର କରୁଛେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ, ଆମକୁ ସବୁ ଦରକାର ଅଛି ବୋଲି ବାହାର କରୁଛେ କି ନାହିଁ? ସେଇଭଳି ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟା ଦରକାର ଥିଲା, ମାଇଣ୍ଡ ଏଜ୍ ଏନ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ସିଏ ତାକୁ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ରଖିଲେ, ତାକୁ ନେଲେ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଡିସେଣ୍ଡିଂ କ୍ରିଏସନ୍। ତାହେଲେ ଅବରୋହଣର, ସୃଷ୍ଟିର ଯେଉଁ ଅବରୋହଣର ଯନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମନକୁ ନିଆଯାଇଛି। ନଟ୍ ଦି ସିକ୍ରେଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ରିକ୍ସ, ସୃଷ୍ଟିର ଗୋପନକର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ। ଏ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ ଇନ୍ ଦି ଆସେଣ୍ଟ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରଣର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ନଟ୍ ଆୱାର ହାଇ ଅରିଜିନାଲ ସୋର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦି କଞ୍ଜୁମେଟ୍ ଟର୍ମ ଅଫ୍ କସ୍ମିକ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ। ବିଶ୍ୱସତ୍ତାର ମଧ୍ୟ ଚରମ ପରିଣତି ନୁହେଁ, ଆଉ ସେଇଟା ଅରିଜିନାଲ ସୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଭାବନ୍ତି ମନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ। ମନଟା ଗୋଟେ ଶେଷ କଥା ନୁହେଁ, କି ମାନବ ମଧ୍ୟ ଶେଷ କଥା ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଯଦି ମାନବ ଶେଷ କଥା ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଡିସେଣ୍ଡିଂ କ୍ରିଏସନ୍, ନଟ୍ ଦି ସିକ୍ରେଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ରିକ୍ସ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅବରୋହଣର ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିର ଏହା ଗୋପନ କର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ। ଯେମିତି କୁହାଯାଉଛି ମନର ମୂଳେ ଏ ଜଗତ। ଆମକୁ କୁହାଯାଉଛି ଭାଗବତରେ, ମନ ତୋର ନିଜ ଗୁରୁ ଉଦ୍ଧବ କେତେ ତୁ ପଚାରୁ। ମନର ମୂଳେ ଏ ଜଗତ ଯେଉଁମାନେ କହିଥିଲେ, ଯେ ମନ ଅନୁସାରେ ହିଁ, କଳ୍ପନା ଅନୁସାରେ, ଗୋଟେ ଧାରଣା ଅନୁସାରେ, ଚିନ୍ତା ଅନୁସାରେ ମନ ଯେହେତୁ ସୃଷ୍ଟିଟିକୁ ବୁଝିପାରୁଛି, ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟିଟା ସେହି ଅନୁରୂପରେ ଅଛି, ବା ଆମେ ଯେଭଳି ଚାହିଁବା ସୃଷ୍ଟିଟିକୁ ସେଇଭଳି ଦେଖିବା, ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ସେ ଧାରଣାଟିକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନଟ୍ ଦି ସିକ୍ରେଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ରିକ୍ସ, ଇଏ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟିର ଗୋପନ କର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ ମନଟି। ମନ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦି କ୍ରିଏଟର। ଆଉ ଏ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ୍, କାରଣ ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆର ଯେଉଁ ଆମେ 13 ଚାପ୍ଟର ପଢ଼ୁଛେ ନା, 14 ଚାପ୍ଟରଟା ହେଉଛି ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ ଏଜ୍ କ୍ରିଏଟର। ସେଠି ଅତିମାନସ ହିଁ ସ୍ରଷ୍ଟା ରୂପେ ଅତିମାନସ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା କଥା କୁହାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା, ଗୋଟେ ସ୍ରଷ୍ଟା ରୂପେ ମାନସ, ମାଇଣ୍ଡ ଏଜ୍ ଏ କ୍ରିଏଟ୍ରିକ୍ସ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ ଏଜ୍ ଏ କ୍ରିଏଟ୍ରିକ୍ସ। ତାହେଲେ କ୍ରିଏଟର ଭାବରେ, ସ୍ରଷ୍ଟା ଭାବରେ ଅତିମାନସ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମାନସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେ କଥାଟା କ୍ଲିୟର କରିଦେଲେ, ନଟ୍ ଦି ସିକ୍ରେଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ରିକ୍ସ, ଏଇଟା ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ ଇନ୍ ଦି ଆସେଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ଆରୋହଣର ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେସନ୍। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସେଣ୍ଟ କରିବା, ଆଗକୁ ଯିବା, ସେତେବେଳେ ମନଟା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ହେଇକି ରହିଛି। ନଟ୍ ଆୱାର ହାଇ ଅରିଜିନାଲ ସୋର୍ସ, ଆମର
एकाथरे सर्वोच्च उद्गम स्थान मध्य से नुहे जो आम रही माने हाएस्ट टाइटेन नहीं माइंड द्वारा माइंड मध्यवर्ती आगे को अच्छी एंड द कंज्यूमेटेड टर्म ऑफ कॉस्मिक एग्जिस्टेंस अर्थात विश्वसत्तार कंज्यूमेट टर्म बा अंतिम परिणति मध्य नुहे तापर कह जाउछि द फिलोसफीज which recognize mind alone as the creator of the worlds or accept an original principle with the mind as the only mediator between it and the forms of the universe may be divided into the purely nominal and the idealistic. वर्तमान आपण दुईटी दर्शनर कथा श्रीअरविंद कहउछन्ति गोटे होछि निर्विशेष अधिष्ठानवादी बा रूपतत्ववादी जो मानक नोमिनाल कहगला आउ गोटे होचंती आइडियालिस्टिक आदर्श तत्ववादी मोर मन अच्छी पिला बेले मु पढ़ी श्रीअरविंद इज एन आइडियालिस्ट यूनिवर्सिटी फिलोसफर तो से कथा आमको किसी बुझा पड़ नाला आम आज यही पैराग्राफ रू पाचे गोटे आइडियालिस्टिक फिलोसफीटा प्रकृत में कौन मुझे भी अनेक लोक प्रश्न पचारि किंतु सेमाने जो उत्तर देते कही जो मैंने आत्मार विश्वास करती से मानक आम आइडियालिस्ट कहूँ किंतु प्रकृत में तार परिभाषाटी श्रीअरविंद निजे निज कलम देउछन्ति आम से धैर्य सहित शुणा जे प्रकृत में आइडियालिस्ट फिलोसफीटा कौन ताले द फिलोसफीज व्हिच रेकग्नाइज माइंड एलोन एज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड्स किछि दर्शन रही जो माने मन को यही सृष्टिर स्रष्टा बोली भावती रेकग्नाइज करती स्वीकृति दियंती आउ से माने ताकू और एक्सेप्ट एन ओरिजिनल प्रिंसिपल ताकू मनीष से जो मनटा को मध्य गोटे मूल मूल सिद्धांत बोली ताकू ग्रहण करिथांती ओरिजिनल प्रिंसिपल भाव में आउ किछि अच्छी दर्शन विथ माइंड एज द ओनली मेडिएटर बिटवीन इट मन होची से मानक मध्य गोटे मध्यस्थी मेडिएटर बोली कही क्या भितर ना बिटवीन इट एंड द फॉर्म्स ऑफ द यूनिवर्स से ओरिजिनल प्रिंसिपल आउ रूप मानक मध्य गोटे मेडिएटर मध्य बोली भावती एवं यही कथा को नहीं आपण जड़े कह जे मन होचंती स्रष्टा से हेबे नोमिनाल आ जो मैंने कहे जे मन माइंड इज एन मेडिएटर ताले से हेले निर्विशेष अधिष्ठानवादी बा रूपतत्ववादी से कहते रूप सहित तत्वर संयोग ही मन करुचे रूपतत्ववादी भल शब्द जे ट्रांसलेट कर चित्त भाई से भल शब्द कहते रूपतत्ववादी आइडियालिस्टिक फिलोसफी द प्योरली नोमिनाल जो माने निर्विशेष अधिष्ठानवादी बा रूपतत्ववादी से माने कौन कहते रेकग्नाइज इन द कॉस्मस ओनली द वर्क ऑफ माइंड तो माने से विश्व रे से माने केवल मनर क्रियाटी को रेकग्नाइज करछन्ति आउ किछि को से माने ग्रहण करना कारण से मन को हाईएस्ट प्रिंसिपल मान नहीं ये शेषतम सिद्धांत चरम परिणति कंज्यूमेट टर्म एमती से भाभी नहीं आउ से कहते जे ये जो विश्वटी कहार काम ओनली द वर्क्स ऑफ माइंड थॉट एंड आइडिया मन विचार आउ कल्पना बा धारणा गुड़िकर ये होची समाहार ये विश्वटा एपरिकी आपण को बेले बेले कथा सत भी लगे जे मन ही प्रकृत में ये सृष्टिटा को नाम रूपर गोटे भूमि भाव में ग्रहण कर पारुछि कारण मन ही जानी पारुछि अन्य माने अन्य कार जानिबार क्षमता नहीं आपण मनटा को ऑफ कर दियंतु माने गोटे प्रकार जदि इंद्रिय गुड़िक मन सहित संयुक्त हो नांती बा आपणकर किछि भी ज्ञान नहीं ताले सृष्टिर किछि भी रूपरेखा आपण पाखरे नहीं जो मानकर माइंड नहीं यदि आम देखा गोटे भूताणु कि गोटे बीजाणु कि आ गोटे अति न्यूनतम छोटिया प्राणीटे पोकजोक से माने सृष्टि विषय किसी जानुवे किसी लगुच
ଜାଣୁନଥିବେ, କାରଣ ମନଟା ହିଁ ମନର ଧାରଣା, ମନର କଳ୍ପନା, ମନର ଚିନ୍ତା ବା ମନ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପିଓରଲି ନୋମିନାଲ ଫିଲୋସଫି ମାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ମନ ହିଁ ତାର ମୂଳ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ କାରଣ। ବଟ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ମେ ବି ପିଓରଲି ଆର୍ବିଟ୍ରାରୀ। ଏଇ କଳ୍ପନାଟି ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଭିତରେ ନଥାଏ, ଏଇଟା ଆର୍ବିଟ୍ରାରୀ, ଏକାଥରେ ସ୍ୱୈରବାଦୀ, ମନ ଇଚ୍ଛା, ର୍ୟାଣ୍ଡମ୍। ଏଥିରେ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ଗୋଟେ ଚେତନା, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମ କି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆ ଭିତରେ କାମ କରେ ନାହିଁ। and have no essential relation to any real truth of existence। ଏବଂ କୌଣସି जो essential relation to any real truth of existence, ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ, ଅସ୍ତିତ୍ୱର ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ସହିତ ସେମାନେ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧଟା ବା ସତ୍ୟଟାକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠି କ'ଣ ହୁଏ, such truth if it exists, ଯଦି ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଅଛି, may be regarded as a mere absolute aloof from all relations and irreconcilable with a world of relations। ତାକୁ ଟିକେ ଜଟିଳ ଅଛି, ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢ଼ିବା। ଯଦି ବି ସେମିତି ଗୋଟେ କିଛି ସତ୍ୟ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ ତାକୁ କହୁଥିଲେ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ଆଲୁଫ୍, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବିଶେଷ ତତ୍ତ୍ୱ। ମାନେ ସିଏ ଥିବ, ତାର କାହା ସହିତ କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟା ସହିତ ସୃଷ୍ଟିର କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ଆଲୁଫ୍, ସେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ଅଲଗା। ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ଆଲୁଫ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ବିଶେଷ ତତ୍ତ୍ୱ, କିନ୍ତୁ ପୁରା ଅଲଗା ଫ୍ରମ୍ ଅଲ୍ ରିଲେସନ୍ସ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ। ଆଉ ଇରିକନସିଏବଲ୍ ୱିଥ୍ ଏ ୱାର୍ଲଡ ଅଫ୍ ରିଲେସନ୍ସ, ଏଇ ଜଗତରେ ଯେହେତୁ ଅନେକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ତାଙ୍କର କିଛି ମିଳନ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣ କହିଦେବେ, ଅନେକ ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି ଦେଶରେ, ସେମାନେ ସବୁ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇ ଦେଶରେ ନୁହେଁ, ପୃଥିବୀରେ, ଯେ ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଡେଡ୍, ଈଶ୍ୱର ମୃତ, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ସହିତ କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ, କିଛି ତାଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ, ସେ ଶକ୍ତି ଏଠି କିଛି ପରିଚାଳନା କରୁନି, ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ଆଲୁଫ୍ ଭିତରେ ଗତି କରୁଛି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ନୋ ରିଲେସନ୍ସ, ନୋ ଇରେକନସିବଲ୍, ନୋ କନସିଲେସନ୍, ଏଇ ବାଟରେ ଏଇ ଜଗତ ଗତି କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ନୋମିନାଲ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ଫିଲୋସଫିର। କିନ୍ତୁ ତାର ଅଦର ସାଇଡ୍ ହେଉଛି ଆଇଡ଼ିଆଲିଷ୍ଟିକ୍, ଯେଉଁଟା ଆଦର୍ଶ ତତ୍ତ୍ୱବାଦୀ। ଆଦର୍ଶ ତତ୍ତ୍ୱବାଦୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦି ଆଇଡ଼ିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ supposes a relation between truth behind and the conceptive phenomenal in front। ତାହେଲେ ଅନ୍ତରାଳରେ ଥିବା ଏକ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସତ୍ୟ, ଦି ଟ୍ରୁଥ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ, ଅନ୍ତରାଳରେ ଥିବା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସତ୍ୟ, ଆଉ କନସେପ୍ଟିଭ୍ ଫେନୋମିନନ୍ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ, ସମକ୍ଷରେ ଥିବା କଳ୍ପିତ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତିଭାସ। କନସେପ୍ଟିଭ୍ ଫେନୋମିନନ୍ ଯେଉଁଟା ଦିଶୁଛି, ଯେଉଁଟା ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ରୂପର ଜଗତ, ଆମର ଜଗତ ସହିତ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର ବା ଯେଉଁ ଚେତନାର ବା ସତ୍ୟର ସମ୍ବନ୍ଧଟିକୁ ନ୍ୟୁମିନାଲ ଫିଲୋସଫି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଇଡ଼ିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ଫିଲୋସଫି ମାନେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସମ୍ବନ୍ଧଟି ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରିଲେସନ୍ ଅଛି। ଦି ଆଇଡ଼ିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ interpretation supposes a relation between truth behind and the conceptive phenomenon in front। ଆଉ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି a relation which is not merely that of an antinomy and opposition। ତାହେଲେ କେବଳ ସତ୍ୟଟି ସେଠି ବିରୋଧାତ୍ମକ ନୁହେଁ, କି ସତ୍ୟଟି ବିବାଦାସ୍ପଦ ନୁହେଁ, ବିସମ୍ବାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ଅପୋଜିସନରେ ନାହିଁ କି ଆଣ୍ଟିମନିରେ ନାହିଁ। ସେ ସତ୍ୟଟା ତାହେଲେ କେମିତି ଅଛି?
कोहेरेंट ହେଇକି ଅଛି, परस्पर सपोर्ट करुଛି, विवाद रे ନାହିଁ। आम कहवा ईश्वर तांको सृष्टि भितर गोटे विवाद अच्छी। ईश्वर चाहूना जगत रे दुख थाउ किंतु जगत रे दुख हो जाउछि, बा पृथ्वीर ध्वंस होउछि सेटा ईश्वर चाहते नहीं किंतु घटी जाउछि। ताले एई भली गोटे कॉन्सेप्ट भी आइडियलिस्टिक मना करछन्ति। सेमाने कहउछन्ति ना सेठी एंटीमनी बा किछि प्रकार अपोजिशन नाही, केवल जहाँ परम शक्ति चाहूछन्ति परम सत्ता चाहूछन्ति ता ही घटुछि जगत रे। दी व्यू I am presenting goes further in idealism। से कहले जे मुझे जहाँ उपस्थापना करुच्ची सेटा आहरी अधिक दूर गति करिछि से आइडियलिज्म रे, अर्थात से आदर्श तत्ववाद रे। इट सीज द क्रिएटिव आइडिया एज रियल आइडिया। तेणु यही जगार विश्व निर्माणकारी कल्पनाटी को सत्य कल्पना भाव में ग्रहण करा दैट इज टू से कह गले ये पावर ऑफ कॉन्शियस फोर्स एक्सप्रेसिव ऑफ रियल बीइंग, born out of real being, partaking of its nature, and neither a child of the void nor a weaver of the fictions। बहुत जटिल कथाटी को जटिल रे कह जाउछि, आम धैर्य सहित बुझा। ताहले गोटे ये जो विश्व निर्माणकारी कल्पना क्रिएटिव आइडियाटी गोटे सत्य कल्पना भितर आसी। देखो आमको कह शून्य मध्य शून्य ये पृथ्वी तैयारी है, शून्य मध्य निराकार सब कथा अच्छी ना। भॉइड भितर निहिलिज्म जोटा तत्व कहूँ सेटा शून्य भितर तैयारी होछि, किंतु से कहते नाइदर ए चाइल्ड ऑफ द भॉइड, यहाँ शून्य उद्भव ही ना शून्यर संतान नुहे, और ए वेवर ऑफ द फिक्शंस, यहाँ केवल भ्रमर जाल नुहे। वेव किए करिछि भ्रम मिथ्याटा को जाल, मिथ्यार जगत मिथ्या को किए गोटे बुणीची सेमिति कल्पना प्रसूत भ्रम नुहे। ताले कौन ना यहाँ हूँ पावर ऑफ कॉन्शियस फोर्स एक्सप्रेसिव ऑफ रियल बीइंग, शुद्ध सत्ता को प्रकाशित करुवा एक चित शक्ति, चित शक्ति जहाँ शुद्ध सत्ता गुड़ी को परिप्रकाशित करिछि। सी पुणी कौटू आसी ना बर्न आउट ऑफ रियल बीइंग, सत्य भितर आसी, मिथ्या भितर आसी पारिबो नै कि शून्य भितर आसी पारिबो नै। ताले सत्यटी सत्य मध्य प्रकाशित होइछि एवं से पार्टेकिंग ऑफ इट्स नेचर, से शुद्ध सत्ता को से धारण करिछि। यही सृष्टि मध्य केवल मिथ्या अच्छी, केवल भ्रम अच्छी, केवल प्रहेलिका अच्छी, केवल जंत्रणा अच्छी। जो मैंने कहते से आइडियलिस्टिक फिलोसफीर यहाँ हूँ सबुठारु एक चरम कथा जे यही सृष्टि मध्य सत्य सत्य को धारण करिअछि। पार्टेकिंग ऑफ इट्स नेचर, तार स्वधर्म को से धारण करुछि। अर्थात विश्व सृष्टि प्रति कोण अनुकोण रे प्रति परमाणु रे गोटे क्रमबद्ध सत्य रही। यदि ता न था ताले परमाणु भितर जो परिचालनाटी होची सेटा आमे करि पारंते नहीं। आम शरीर भितर जो परिचालना होची सेटा आमे करि पारंते नहीं। ए जगत रे अनेक परिचालना आमे करूनाहु, सेटा सेल्फ गवर्निंग, से निजे निज को परिचालित करंती। ताले गोटे गच्छरू मंजी तैयारी हवा एवं मंजीरू पुणी गछ तैयारी हबार जो प्रक्रिया, जेमिति जड़ भितर जीवन तैयारी हवा एवं जीवन रो जो गति होची बा तार जो विकास होची ता पछरे गोटे चेतन शक्ति काम करुछि, गोटे कॉन्शियस फोर्स काम करुछि। एटा बिना गोटे एब्सोल्यूट एलुफ नुहे, जो बोली हमको नोमिनल फिलोसफी रे कुआ गला। ताले दी it is conscious reality throwing itself into mutable forms। ताले सही चेतन सत्य कॉन्शियस रियलिटी निज को
गोटे म्यूटेबल फॉर्म मध्य को आणुछंती थ्रोइंग इटसेल्फ इनटू म्यूटेबल फॉर्म्स। तेणु ये जो रूप सकल तैयारी होइछि म्यूटेबल फॉर्म कहीं कहगला ना सेटा परिवर्तनशील। म्यूटेबल शब्द सहित आजिकल बहुत लोग परिचित हेले कोरोना आसला परे मैंने सब भाइरस गुड़ा म्यूटेशन नहीं होती से म्यूटेशन कथा गुड़िक आम जो पिला काले पढ़ी एत जटिल भाव बुझी नथिले। म्यूटेशन कहले आपण गोटे आंब गछ मंजीटा को एवठू नहीं कि श्रीलंकार लगे दिंतु आउ से गच देखिए टिके अलग हो नहीं अमेरिकार लगे दिखाँ से आउ टे अलग होमी हो कारण तार पारिपार्श्विक परिस्थिति नहीं कि सी तार रूपटी बदल दूसरी जदि सेटा न होता आम तो आम देखो आम समस्ते ह्यूमन भारतर लोक चाइनार लोक आसामर लोक चंडीगढ़ लोक साउथ इंडिया लोक सब सामान नुहति से चेहरा आदब कायदा सब जिन गुड़ा टी अलग तो ये आम कह परिवर्तनशील रूप किंतु चेतन सत्य समस्तंकर गोटे से चेतन सत्य परिवर्तनशील रूप मध्य को निजक निक्षेप करिसेंती एंड ऑफ इट्स ओन इम्परिसेबल एंड इमोटेबल सब्सटेंस से जो चेतन सत्य तांका पाखरे दुईटी सब्सटेंस रही माने दुईटी धर्मर सब्सटेंस गोटे हूँ इम्परिसेबल से अक्षय आउ से इमोटेबल परिवर्तन रहित तेणु जी परिवर्तन रहित जो मुझे टिके आगे कहते माया है अरूपरू रूप को आसवा अनामरू नाम को आसवा अविभक्त जी अविभाज्य से विभक्त हवा से भाई ये जी इम्परिसेबल से पेरिसेबल हवा मरणशील जगत भीतर को आसवा जे इम्यूटेबल जे परिवर्तन रहित से परिवर्तन रूप भीतर को आसवा म्यूटेबल फॉर्म को आसवा यहाँ को आम डिवाइन प्ले कहूँ। The world is therefore not a figment of conception in the universal mind। तेणु विश्व मनर यहीटा गोटे गोटे क्षणिक गोटे तत्व बा धारणा नुहे बट ए कॉन्शियस बार्थ ऑफ दैट व्हिच इज बियॉन्ड माइंड इनटू फॉर्म्स ऑफ इटसेल्फ। ताले ये होची गोटे चेतनशील जन्म of that which is beyond mind into forms of itself। तेणु आत्म रूपायन तो होइछि किंतु एटा बियॉन्ड माइंड मनर अतीत ये कनसेप्ट आसुची सुप्रामेंटल। आमे श्री अरविंदर अवतार पूर्व गोटे बियॉन्ड माइंड कनसेप्ट को सुपर माइंड कनसेप्ट को जगत रे प्रतिष्ठा करी हो नथिला। मनीष निजर सकल समस्या निजर सकल सुख दुख निजर समस्त जो धारणा गुड़िक केवल तार मनर सीमा मध्य सीमित रखुला एवं ताकू ही एक सर्वशेष सत्य बोली मानि आसला। किंतु आइडियलिस्टिक फिलोसोफर श्री अरविंद वर्तमान बियॉन्ड माइंड कॉन्सेप्टर गोटे जन्मदाता भाव से कहते जे द वर्ल्ड इज देयरफॉर नॉट ए फिगमेंट ऑफ कॉन्सेप्शन इन द यूनिवर्सल माइंड। तेणु विश्व मनर या गोटे क्रियाकलाप नुहे बट ए कॉन्शियस बार्थ ऑफ दैट व्हिच इज बियॉन्ड माइंड इनटू फॉर्म्स ऑफ इटसेल्फ। तेणु निजे निजर रूपायन भितर मनर अतीत गोटे कॉन्सेप्ट को मध्य से जन्म देले ये विश्व स्रष्टा। ए ट्रूथ ऑफ कॉन्शियस बीइंग सपोर्ट्स these forms and expresses itself in them, and the knowledge corresponding to the truth thus expressed reigns as a supramental truth consciousness organizing real ideas in a perfect harmony before they are cast into the mental vital material mold। ताहले यह कह जाउछि जे गोटे सत्य चेतना ये सत्य चेतना संपर्क में श्रीमंद कहते ए ट्रूथ ऑफ कॉन्शियस बीइंग सपोर्ट्स दिस फॉर्म्स ये रूप गुड़ी को सी सपोर्ट करती अर्थात धारण करती आउ कौन करती एंड एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन देम तांकरी भितर प्रकाशित होती
आम भितर भगवान प्रकाशित होती से कनसियस बीइंग से चेतन शक्ति या प्रकाशित होती जापारू कहीं आम मनर अधीन होकर रही किंतु जो मन साथित अवस्था आसो से एक कथा आहरी स्पष्ट हो जोटा कि श्रीरंग बहुत आगु ये कथाटी को मनुष्य जाति आगे रखिले जदिव ये बहीटी 100 वर्ष तले लिखाई किंतु 100 वर्ष पर मनुष्य चेतनार एटा अगम्य होकर रही आज भी एंड द नॉलेज करेस्पॉन्डिंग टू ट्रूथ thus expressed reigns as a supramental truth consciousness ताले निज केवल प्रति प्रकाशित करूना बरं यही प्रकाशित सत्यर ज्ञानटी कौन करुछि एक अतिमान स्वरूचित भाव विराजित रही एक्सप्रेस्ड रेन्स एज ए सुप्रामेंटल ट्रूथ कॉन्शियसनेस अतिमानसर रुचित ज्ञान भाव प्रकाशित रही ऑर्गेनाइजिंग रियल आइडियाज इन ए परफेक्ट हार्मोनी से गोटे पूर्ण संगति रे यथार्थ कल्पना गुड़ी को संगठित करुछि दे आर कास्ट इनटू द मेंटल वाइटल एंड मटेरियल मोल्ड से गुड़िक मन प्राण जड़र छांच भितर को से सत्य कल्पना को से आणुछि ताले दिने समय आसीबो हमर ए मटेरियल जड़ भितर को हमर वाइटल प्राणमय चेतना भितर को एवं आमर मेंटल मनर ढांचा आम प्रकृत में कौन मेंटल वाइटल मटेरियल मोल्ड गोटे ढांचा बा ढांचा से ढांचा भितर को से अति मानस सत्यटी आसवाई निजक संगठित करुछि से रही श्रीअरविंद ये गोटे टीका दौरान से कहते आई टेक द फ्रेज फ्रॉम द ऋग्वेद कोटा को सुप्रामेंटल ट्रूथ कॉन्शियसनेस अतिमानसर रुचित से ताको वर्णना करुछंती रुथ चित माने व्हिच मीन्स द कॉन्शियसनेस ऑफ एसेंशियल ट्रूथ ऑफ बीइंग ऑफ ऑर्डर ट्रूथ ऑफ एक्टिव बीइंग इस आम गत क्लास आलोचना करते ऑर्डर ट्रूथ कौन एक्टिव बीइंग कौन एवं से किभली भाव जे गोटे अचल से चलमान होती स्टैटिक बीइंग एक्टिव बीइंग होती एवं आम ऑर्डर ट्रूथ संपर्क में आलोचना करते से कथा गुड़िक रुचित अर्थ को प्रतिभाषित कर बुझाऊँ आम ये रुचित शब्द शुणीचु रुत चित आम जानू किंतु प्रकृत में तार जो एक्जाक्ट मीनिंग जोटा वेद कहते से से निजे परिभाषित कर व्हिच मीन्स द कॉन्शियसनेस ऑफ द एसेंशियल ट्रूथ कहले स्वभाव सत्ता जे मूल सत्ता से मूल सत्तांकर एटा चेतना से चेतनाटा कौन ना ट्रूथ ऑफ बीइंग सत्य संपर्क रे द ऑर्डर ट्रूथ ऑफ एक्टिव बीइंग रुत संपर्क रे ताले रुत कहले आपण सब बेले ए कथा मन रखंतु ऑफ ऑर्डर ट्रूथ ऑफ एक्टिव बीइंग चलमान सत्तार क्रम वा श्रृंखलाबद्ध शक्ति ये जगत रे देखिए जड़ मानक मध्य गोटे श्रृंखला रही से श्रृंखलाटी को आम बदल पारिबा नहीं जदि से श्रृंखलाटा भांगी जीव ताले विश्व सृष्टि रहिबा नहीं मत सब कहे ना जड़टा जदि निया सही पारनतानी ताले आपण भात कोथरे रांधते आपण हाथ में चाउल रखी कौन हिटर देखाते से जड़ गोटे तैयारी से जड़टी निआटा को धारण कर सही पारुची जहाँफल आपण पानी दवा को से भातटा फुड़ी सीधा हो जदि से व्यवस्थाटा ऑर्डर न होता जे चाउलटा टाण ताको पानी देले निआ देले से नरम हो ताले आपण केमती खाते ये सृष्टिर जदि धर्म भांगिब तार जो ऑर्डर ट्रुथ रही ताले आमे क्षणे मात्र बंची पारिबा नहीं ताले पुणी कहुच्छी यहाँ हूँ रुतम एंड द भास्ट सेल्फ अवेयरनेस एटा हला बृहत
in which the alone this consciousness is possible. ताले जो सत्य चेतना बा अतिमानस चेतनार कथा कहगला से चेतनाटा को संक्षेप रे ये भली हम बुझुचे जे सत्तार मर्म सत्यर चेतना क्रियाशील सत्तार सुसंगठित सत्यर चेतना एवं महान एवं अनंत आत्मचेतना केवल जो चेतना संभव हुए सत्यम ऋतम बृहत् ये तीनोटी कीवर्ड्स सत्यम ऋतम और बृहत् ये तीनोटी को आम ट्रुथ कॉन्शियसनेस बोली कहबा। ये ट्रुथ कॉन्शियसनेस कौन करिछि ना रूप सकल को धारण करिछि आमको धारण करिछि ताहारी मध्य आपना को प्रकाशित करुछि आमको समस्त को प्रकाशित करुछि एवं प्रकाशित सत्यर ज्ञानटी मध्य विराजित रही तारी भितर इन स्पाइट ऑफ ऑल केओस ए जगत रे एते प्रहेलिका अछि एते असुविधा अछि ता सत्य भी से सत्य सूर्यटी केवे निर्वापित हो नहीं से रही सावित्री रे यार वर्णना आहुरी मार्मिक ये जो रुचितर कथा अतिमानसर सत्यर कथा सी सूर्य सहित तुलना कर सूर्यटी किभली भाव समग्र अंधकार को दूरीभूत कर दे परिबो किभली भाव समस्त जीवन को गोटे नूतन रूपांतर करि परिबो किभली भाव सृष्टिकारिणी अतिमानस जगत रे कार्य करे समस्त कथा अति व्यापक ढंग से कह जायछि आम जो मैंने सावित्री अध्ययन करछु निश्चय कोटना कोटि पाइबा ताले ये जो चित से आमर मन प्राण जड़र छांच भीतर को कौन करुच्ची जे गोटे परिपूर्ण सुसंगठन भीतर को आणुची जे गोटे संगति भीतर को आमको आणुची ताले लाइफ माइंड लाइफ एंड बॉडी आर एन इनफीरियर कॉन्शियसनेस ताले जो मन जो प्राण जो शरीर को नहीं मनीष आज एते सीढ़ी चढ़िलानी एते सभ्यता तैयारी कलानी एते संस्कृति तैयारी कलानी एते धर्म एते सरकार एते भोजबाजी चली जगत रे से गुड़िक सब निम्नतर चेतना अध्युषित होकर रही और सेटा पूर्ण एक्सप्रेशन नुहे से पार्शियल एक्सप्रेशन which strives to arrive in the mold of a various evolution ये एबे मध्य बहुविध विवर्तन ढांचा भितर पड़वा को संघर्ष करुछि कारण एटा जदि फाइनल ही थांता ताले इनफीरियर है केमि था ताले उच्चतर टी अच्छी हायरटी अच्छी तर निम्नतर अवस्था थिबारु तो आम परमाणु युद्ध करछे परस्पर को गाली दौचे परस्पर को निंदा करछे परस्पर छोट कर देखुचे आम जगत रे कौन होची आम जगत रे आज कौन संगति अच्छी ना सहमति अच्छी ना सहयोग अच्छी आम पर आम पानी पवन सब नष्ट कर सारूँ आउ जो थे आम बची रोचु जहाँ असल संपत्ति ताकू नष्ट कर सारूँ आउे किंतु आमर आस्फालन गुड़िकर समाप्ति हो नहीं तो सही सब पिलालिया जो विकास चली मनीष मानकर सेटा हला गोटे नितांत इनफेरियर क्वालिटी एवं ये जो उभय मन प्राण शरीर समस्ते गोटे वेरियस इवोल्यूशन रो पाथरे अछंती पथरे अछंती एट द सुपीरियर एक्सप्रेशन ऑफ इटसेल्फ ऑलरेडी एक्जिस्टेंस टू द बियॉन्ड माइंड आमे एपरी गोटे उच्चतर अभिव्यक्ति आड़ को जाऊछु जोटा वर्तमान रही किंतु सेटा अवज्ञात कहा पाई ना मन पाई जो बियॉन्ड माइंड जी आप तो जानते मन पाई अवज्ञात बा मनर अतीत गोटे उच्चतर अवस्था पाई आमको कह आम तो छोट थिले आम जदि किए कहे मामू घर को जीव आम बस सब कल्पना करते हाँ जी बढ़िया खाई मामू घर चौरी चका चका चौरी ना कौन गोटे गीत अच्छी ना तो मनीष केते कथा भावे जदि आप कहे स्वर्ग को आप निहब तो मनीष कौन भाव ता मनीष मन में जमी भावे सेमती भाव हाँ मुझे जीवी आ कि कम दाम ना खाली बुलि से तो मरियार ना आसी तो चिर तारुण्य से तो खाली नाच गीत खाली देखार अच्छी खाई पीकी आराम से बुलिया खाद्य भी खाया दरकार कि नहीं ता भी मनीष पाखे जना ना
ତାହେଲେ ମଣିଷ ସେଇ ସତ୍ୟ ରୁଥର ଜଗତଟାକୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରୁଥ୍ କନସିୟସନେସ୍ର ଜଗତଟିକୁ ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ବିୟଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଦ ରିଅଲ୍, ଯେଉଁଟା ଆଇଡ଼ିଆଲ୍, ଯେଉଁଟା ବିୟଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିଛି ସେଇଟା ହିଁ ଆଇଡ଼ିଆଲ୍। ତେଣୁ ଆମେ ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ ଫିଲୋସଫିର ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଯେଉଁଟା ମନ ସହାତୀତ ହେଇକି ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ମନର ରିଚ୍ ଭିତରେ ନାହିଁ, ତ ସେଇଟା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ବା ଶୁଦ୍ଧ ଭୂମି, ହ୍ୱିଚ୍ ଇନ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଲେବରିଂ ଟୁ ରିଅଲାଇଜ୍। ସେଇଟା ଅଛି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେଣ୍ଟ, ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଣ ମନ ଶରୀର ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ନିଜ ନିଜ ଅବସ୍ଥାରେ, ନିଜ ନିଜ ସର୍ତ୍ତରେ, ନିଜ ନିଜ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲେବରିଂ ଟୁ ରିଅଲାଇଜ୍, ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତେ ବିବର୍ତ୍ତନର ପଥରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନ ସହାତୀତ ସେହି କ୍ଷେତ୍ର ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ହେଇକି ରହିଛି ଆମ ନିମ୍ନତର ଅବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ, ସିଏ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମର ସତ୍ତାର ବା ଆମର ଯେଉଁ ଶରୀର ମନ ପ୍ରାଣ ରହିଛି, ଏମାନେ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ସାଧନା। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଥିଲେ ଯେ ସମଗ୍ର ପ୍ରକୃତି ସାଧନାରତ, ସବୁ ଜଡ଼ମାନେ ସାଧନାରତ, ସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ସାଧନାରତ ଏବଂ ସବୁ ମାନବମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ସାଧକ। ଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଯୋଗ, ଏହି କାରଣରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ନିମ୍ନତର ଅବସ୍ଥାରେ ବେଶୀ ଦିନ ରହିପାରିବା ନାହିଁ, ଆମକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଅବସ୍ଥା ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଏବଂ ତାହା ଆମରି ଜୀବନରେ, ଆମ ବେଦନା ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ, ଆମ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ, ଆମ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଯଦି ଆମର ଦୃଷ୍ଟିଟିକୁ ଆମେ ପ୍ରଲମ୍ବିତ କରିପାରିବା, ସେଇ ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ, ସେଇ ଋତ ଆଡ଼କୁ ଆଉ ସେଇ ବୃହତ ଆଡ଼କୁ, ତାହେଲେ ଆମର ଗତିଟି ଗୋଟେ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରାରେ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ ଭଳି ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆମେ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମେ ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ବର୍ଗକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାଙ୍କର କୃପା ଭିକ୍ଷା କରୁଛି। ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।